निम्न में से कौन सी दूरी की इकाई है? आपके सामने चार प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। वर्ष, अर्धवर्ष, प्रकाश वर्ष, पास्कल। तो इसका सही जवाब होगा, दूरी का इकाई होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? देखिए, आपको सदिश अदिश अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें वह आता है वह सदिश होता है, जिसमें वह नहीं आता है वह अदिश। देखिए तो वह किस में नहीं है, तो आयतन देखिए तो इसमें वह नहीं है, यानी अदिश राशि। आयतन जो होगा अदिश राशि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में बल का मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है आपको पता होगा, न्यूटन। क्लास 8 में आप पढ़ चुके होंगे। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा। फर्स्ट, एवरेस्ट शिखर पर। सेकेंड, पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर कि विषुवत रेखा पर। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। किस फर्श पर दौड़ने में अत्यधिक कठिनाई होगी? कांच से बनी फर्श पर, सीमेंट से बनी फर्श पर, पत्थर से बनी फर्श पर कि कच्ची फर्श पर। देखिए, आपको दौड़ने में कठिनाई कहाँ पे होगा, तो कांच से बनी फर्श पर। कांच से बनी फर्श पर आपको दौड़ने में अत्यधिक कठिनाई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है, छलकता बहुत ज़्यादा है। वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर है। बल कहलाता है कि संवेग की त्वरण की विस्थापन। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। नेक्स्ट, निम्न में से सदिश राशि है। देखिए, सदिश राशि देखिए तो किसमें वह है, वह देखिए तो इसमें हम अभी तुरंत आपको बताया था कि जिसमें अगर वह आता है, जिसमें वह आता है तो क्या होता है, वो होता है सदिश राशि होता है। और जिसमें वह नहीं आता है वो अदिश राशि होता है। देखिए, वह किसमें, बल है। देखिए, बल में वह है। देखिए, आप जिस तरह से आप यहाँ पे किसी के आगे से मांगे चलिए विकास लिखना है, तो विकास आप कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं ना, विकास ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वह, ठीक है, तो इसको ब का उच्चारण करते हैं, इसीलिए बल जो है ये अदिश सदिश राशि है। वस्तु का संवेग निर्भर करता है। वस्तु का जो संवेग है निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के विस्थापन पर, विस्थापन में लगे समय पर कि उपयुक्त सभी पर। देखिए, वस्तु का जो संवेग है निर्भर करता है इन सभी पर निर्भर करता है, उपयुक्त सभी पर। इसका करेक्ट आंसर होगा इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो है हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से किस इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है? कार इंजन, जेट इंजन, हवाई जहाज इंजन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही करेक्ट आंसर होगा जेट इंजन। देखिए, जेट इंजन जो होता है न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर ही चलता है, यानी कार्य करता है। आपको न्यूटन का प्रथम नियम आप 8 क्लास में पढ़े होंगे कि न्यूटन का जो प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है, कि जब तक से कोई इस पर बाहरी बल ना पड़े। और इसमें और होता है कि जो न्यूटन का प्रथम नियम को ही क्या कहा जाता है, तो गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के समानुपाती होता है। उस पर लगे बल का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये दूसरा नियम न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है। और न्यूटन का तीसरा नियम आपको पता होगा कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है, न्यूटन का थर्ड
थर्ड नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यह नियम बतलाता है कि दो वस्तु, मान के चलिए दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु है, तो दो वस्तुओं के अनोन्या क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल के क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। दोनों इसका ये जो बल लगाया है और ये दोनों का जो बल होता है वो क्या होता है, विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। देखिए सिंपल सा थर्ड नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बस इतना ही आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न पदार्थों में से बने 1 सेंटीमीटर घन में से किसका जड़त्व अधिक होगा। निम्न पदार्थों से बने 1 सेंटीमीटर घन में से किसका जड़त्व अधिक होगा, एल्युमिनियम का, लकड़ी की, कि कांच के, कि लोहा के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा की। नेक्स्ट क्वेश्चन,